बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अस्करिया स्कूल्स एंड कॉलेजेस। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 25 पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 15 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। और इसमें ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और मैं इसमें एक्सरसाइज को भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। जी, तो हमारा टॉपिक था होमोलोगस सीरीज़ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक था डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर हम एलिमेंट्स को कैसे डिटेक्ट करेंगे। ठीक है जी, तो मोस्टली आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बन हाइड्रोजन जो है वो एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट के तौर पर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी मौजूद होते हैं, कुछ और एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि दे आर द कार्बन हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अब डेरिवेटिव्स के अंदर जो एलिमेंट्स आ जाएंगे दे आर नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन, मेटल एंड फॉस्फोरस। ठीक है, तो अगर इनमें से कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर मौजूद हो तो इसे हम कहते हैं कि इट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम सबसे पहले वन बाय वन इन एलिमेंट्स की डिटेक्शन देखेंगे, डिटेक्शन मेथड। सबसे पहले हम कार्बन हाइड्रोजन की डिटेक्शन देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अगर हमने ये पता चलाना है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कार्बन और हाइड्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है एक ट्यूब के अंदर जो है वो हम ग्लास ट्यूब में, जिसे आप टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उसके अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेंगे और उसके साथ पाउडर्ड कॉपर ऑक्साइड डाल देंगे और उस मिक्सचर को हीट करेंगे। हीट करने के बाद यहाँ पर जो कॉपर ऑक्साइड है इट विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, और हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देगा वाटर में। ठीक है जी, अब ये जो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हुए हैं। अब यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा उसको हम लाइम वाटर में से गुजारेंगे। ठीक है जी, लाइम वाटर जैसे आप चूने का पानी कहते हैं, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से आप लाइम वाटर में से गुजारेंगे तो वो मिल्की हो जाएगा, जो ये प्रूव करेगा कि कार्बन आपके कंपाउंड्स में प्रेजेंट है। ठीक है, जबकि जो वाटर वेपर्स हैं उनको अगर आप वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में से गुजारेंगे तो वो उसको, जो वाइट एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, हमारे पास दो तरह का कॉपर सल्फेट होता है, एक विट्रस ब्लू कलर का जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और एक होता है विदाउट वाटर मॉलिक्यूल जिसे हम एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कहते हैं, जिसका कलर ऑफ वाइट होता है। ठीक है जी, तो कॉपर सल्फेट का, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट जो कि वाइट कलर का था, उसका ब्लू हो जाना ये शो करता है कि हमारे कंपाउंड में हाइड्रोजन मौजूद है। फिर इसके केमिकल रिएक्शंस हैं, ये मैंने नीचे दिए हैं। ये केमिकल रिएक्शंस आपको बहुत अच्छी तरह से करने हैं। पहले कॉपर ऑक्साइड ने, जैसे हमने रिएक्शन में पढ़ा कि कॉपर ऑक्साइड ने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर बनाया, कॉपर मेटल। फिर इसी कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने लाइम वाटर में से गुजारा तो कैल्शियम कार्बोनेट बना। जो वाइट प्रेसिपिटेट्स बेसिकली गर्ल्स आ रहे हैं वो किसके हैं, वो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के, और उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है। जी, तो हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिटेक्शन, हमने हाइड्रोजन की करनी थी। ठीक है, तो उसमें मैंने भी आपको उसकी वर्डिंग बताई है। उसी तरह से जो हाइड्रोजन को जब आप कॉपर ऑक्साइड के साथ, यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ जब कंपाउंड को हीट करेंगे तो उसमें मौजूद जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी वाटर में और साथ कॉपर मेटल प्रोड्यूस होगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के अंदर ऐड होके उसे हाइड्रस ब्लू कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। ये थी डिटेक्शन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हमने देखना है कि हम नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन की डिटेक्शन क्या करेंगे। इसके लिए हमने एक काम करना है कि सबसे पहले इसके लिए हमने लिजाइन सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, या जिसे हम कहते हैं सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो बच्चों इसका तरीका क्या है कि सबसे पहले हमारे पास होता है सोडियम मेटल। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए कि सोडियम मेटल ग्रुप 1 से है और ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल है। ठीक है, सोडियम मेटल जो है वो ग्रुप 1 से है, जो इंतहाई सॉफ्ट मेटल है, और
इस मेटल को ब्लंट नाइफ से भी काटा जा सकता है। ठीक है, तो हम स्मॉल पीस ऑफ सोडियम मेटल लेकर उसे ब्लंट नाइफ से या नाइफ से कट कर लेंगे और उस छोटे से पीस को टोंग की मदद से फ्यूजन ट्यूब के अंदर रखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इस फ्यूजन ट्यूब को टोंग से पकड़कर और हम इसको फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे। ठीक है, और हमने इसको उस और फ्लेम के ऊपर हीट करेंगे और जब ये सोडियम मेटल जो है वो मेल्ट होने लगे और उस वक्त इसमें शाइनी सी बॉल बन जाती है। जब ये सोडियम मेटल शाइनी मेटालिक बॉल में कन्वर्ट हो जाए, मेल्ट होने लगे, तो आपने इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक पाउडर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड डाल देना है जिसकी आप डिटेक्शन करने जा रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कि जो आपका नाइट्रोजन सल्फ़र या हेलोजन हो सकता है वो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो सकता है, वो सोडियम मेटल में तो नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपने क्या किया कि दोबारा फ्यूजन ट्यूब को अगेन आप हीट करेंगे और इतना हीट करेंगे कि जो फ्यूजन ट्यूब का बॉटम है वो बिल्कुल रेड हॉट हो जाए। फ्यूजन ट्यूब का जो बॉटम है वो क्या हो जाए, रेड हॉट हो जाए। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। फिर उसके बाद आपने इस फ्यूजन ट्यूब को एक चाइना डिश में जिसमें तकरीबन 20 cm क्यूब ऑफ डिस्टिल वाटर हो, आपने इस फ्यूजन ट्यूब को उस डिस्टिल वाटर वाली चाइना डिश में तोड़ देना है। इसको अच्छा सा क्रश करना है। ठीक है, यानी जो नीचे वाला पोर्शन है जिसमें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको अच्छा सा क्रश कर लेना है और ऊपर से जो खाली पोर्शन है उसको आप टोंग की मदद से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करके और सोल्यूशन को आपने बॉईल करना है और फिर उसके बाद उसको फ़िल्टर करना है। अब इस वक्त जो आपको फ़िल्ट्रेट मिलेगा, दिस फ़िल्ट्रेट शुड बी कलरलेस। फ़िल्ट्रेट को क्या होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए। ठीक है, और इस फ़िल्ट्रेट को अब हम लेज़ाइन सोल्यूशन या सोडियम एक्सट्रैक्ट कहेंगे। अब इसकी मदद से हम इसमें एलिमेंट्स की डिटेक्शन कर सकते हैं। अब हम अपने सोल्यूशन को 3 हाफ्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, और इसको 1 2 3 करके लेबल कर लेंगे। पहला हिस्सा लेंगे और उस पहले हिस्से से हम नाइट्रोजन की डिटेक्शन करेंगे, फिर सल्फ़र की और फिर हैलोजन की। जनरल इक्वेशंस मौजूद हैं कि सोडियम मेटल के साथ अगर कार्बन और नाइट्रोजन मौजूद हो तो वो सोडियम साइनाइड कंपाउंड होगा। अगर सल्फ़र साथ मौजूद हो तो फिर कंपाउंड जो है वो सोडियम सल्फोसाइनाइड या थायोसाइनाइड हो सकता है, और अगर हैलोजन साथ मौजूद हो तो वो कंपाउंड हेलाइड हो सकता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जी, नाइट्रोजन टेस्ट। सबसे पहले हम लेज़ाइन सोल्यूशन का एक पोर्शन लेंगे। ठीक है, और लेज़ाइन सोल्यूशन का एक पोर्शन लेके उसमें हम कुछ ड्रॉप्स NaOH के डालेंगे ताकि हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाए। क्या हो जाए, हमारा सोल्यूशन अल्कलाइन हो जाए। उसके बाद हम उसमें कुछ ड्रॉप्स फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट सोल्यूशन के डालते हैं। उस सोल्यूशन को बॉईल करते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के डालते हैं और HCl डालते हैं। अगर अब ब्लूइश ग्रीनिश ब्लू या पर्शियन ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट्स आ जाएँ तो ये चीज़ प्रूव करेगी कि नाइट्रोजन 100% हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। उसके लिए केमिकल रिएक्शंस मौजूद हैं आपके पास, और ये केमिकल रिएक्शंस आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। पहले आपके सामने सोडियम साइनाइड है। सोडियम साइनाइड में यानी इस कंपाउंड के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जब हमने फेरस सल्फेट डाला, ठीक है, तो हमें सोडियम हेक्सासाइनोफेरेट मिला। फिर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने फेरिक क्लोराइड डाला तो हमें पर्शियन ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिला, यानी आयरन हेक्सासाइनोफेरेट हमें मिला। ठीक है, जो कि पर्शियन ब्लू कलर का था। इन कंपाउंड्स के नामों की आपने परेशानी नहीं करनी, ये इस वक्त लिखने नहीं है। ये हमने जब आगे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको इन कम्प्लेक्सेस की नेमिंग जो है वो सिखाई जाएगी। ठीक है, इनकी नॉमेनक्लेचर आपको सिखाई जाएगी। फिर है जी, अगर पर्शियन ब्लू के बजाय सारे केमिकल्स वही डालें और पर्शियन ब्लू के बजाय ब्लड रेड कलर प्रोड्यूस हो जाए गर्ल्स, तो फिर इसमें हमारे पास क्या कंडीशन आ जाएगी कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फ़र भी मौजूद है। जब नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों इकट्ठे मौजूद हों तो हम कहते हैं कि ब्लड रेड कलर आता है। ठीक है, उस सूरत में कौन सा कलर आता है, ब्लड रेड। और हम कहते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फ़र दोनों कंबाइनली प्रेजेंट हैं, यानी हमारे पास कोई थायोसाइनाइड या सल्फोसाइनाइड कंपाउंड है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं सल्फोसाइनाइड, सोडियम सल्फोसाइनाइड या सोडियम थायोसाइनाइड कंपाउंड है जिसमें हमने फेरस सल्फेट डाला। आगे हमने थायोसाइनाइड का कॉम्प्लेक्स मिला है जो कि ब्लड रेड कलर का है।
इन इक्वेशंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सल्फर टेस्ट। अब हमने सेकंड पोर्शन लेना है लेजाइन सोल्यूशन का और उसके अंदर एसिटिक एसिड डालना है उसको एसिडिफाई करने के लिए। फिर हमने उसको बॉयल करना है। जब उसे हम बॉयल करेंगे तो उसमें से H2S गैस एक्सपेल होगी, ठीक है। और फिर आप क्या करेंगे कि आप जब जैसी गैस निकलना शुरू होगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, तो आपने उसके मुंह के आगे लेड एसीटेट पेपर टेस्ट ट्यूब के मुंह के आगे रख देना है, वो ब्लैक हो जाएगा। अगर आपके पास वो पेपर लेड एसीटेट पेपर मौजूद नहीं है तो आप लेड एसीटेट का सोल्यूशन बना के क्या करें कि H2S गैस को उसमें से पास कर दें। अगर सोल्यूशन ब्लैक हो गया तो ये इंडिकेट करेगा कि सल्फ़र हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। ये थी बच्चों डिटेक्शन ऑफ सल्फ़र। अब हम चलेंगे डिटेक्शन ऑफ इसका केमिकल रिएक्शन देखते हैं, ठीक है जी। ये देखें सोडियम सल्फाइड कंपाउंड था, अब यहाँ पे सल्फोसाइनाइड थायोसाइनाइड नहीं है ना साइनाइड है क्योंकि इसमें सिर्फ सल्फाइड है, नाइट्रोजन मौजूद नहीं है, ठीक है। तो एसिटिक एसिड आपने डाला, H2S निकला और साथ सोडियम एसीटेट। फिर ये H2S गैस जो निकलेगी ये लेड एसीटेट पेपर को ब्लैक कर देगा और ये ब्लैक कलर लेड सल्फाइड का होगा। हैलोजेंस की तरफ चलते हैं। अब आप तीसरा पोर्शन उठाएंगे और तीसरा पोर्शन लेजाइन सोल्यूशन का लेके आपने क्या करना है कि उसके अंदर नाइट्रिक एसिड ऐड करना है और उसको बॉयल करना है। जब आप बॉयल करेंगे तो उसमें साइनाइड और सल्फाइड आइंस निकलेंगे। सोल्यूशन को कूल करें और उसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशंस डालें। जब आप सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन डालेंगे तो अब आपको डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट्स डिफरेंट हैलोजेंस की प्रेजेंस को शो करेंगे, क्योंकि हैलोजेंस आपके पास 3 है जिनको आप डिटेक्ट करते हैं लैब में, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, जिनको आप मोस्टली डिटेक्ट करते हैं। फ्लोरीन बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है तो आप उसे नहीं लेते, ठीक है, लैब में उसके टेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके केमिकल रिएक्शन देखें। पहले मैंने जनरल रिएक्शन लिखा है, फिर मैंने जब सोडियम क्लोराइड लिया आप उसमें सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे। बेसिकली सिल्वर नाइट्रेट इज़ अ प्रेसिपिटेटिंग एजेंट। जब आप सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो इट विल फॉर्म सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। अगर वाइट प्रेसिपिटेट्स आ जाएँ और आप इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालें और वो सॉलेबल हो जाए उसमें, तो इट मीन्स कि 100% कन्फर्म है कि आपके पास क्लोराइड मौजूद है। अगर आपके पास पेल येलो प्रेसिपिटेट आए जो कि NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पार्शली सॉलेबल है, तो इट मीन्स कि आपके पास ब्रोमाइड है। और अगर डीप येलो प्रेसिपिटेट आए जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इनसॉलेबल हो, तो इट मीन्स कि आपके पास आयोडाइड प्रेजेंट है। ये थी आपके पास हैलोजेंस की डिटेक्शन। अब है आपके पास ये ऑक्सीजन की डिटेक्शन। अब ऑक्सीजन के लिए कोई कंफर्म मेथड नहीं है कि जिससे हम ऑक्सीजन को डिटेक्ट कर सकें। 3 तरह के डिफरेंट इनडायरेक्ट मेथड्स हैं जिससे हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस को देख सकते हैं। इनमें सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्राई टेस्ट ट्यूब में अलहदा से हीट करें, इसमें कुछ भी ना डालें, ठीक है। और बस ये कि नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर हो, यानी आप हवा की प्रेजेंस में, हवा में नाइट्रोजन मौजूद होती है, आप हवा की प्रेजेंस में इसको हीट करें या अगर नाइट्रोजन अवेलेबल है तो नाइट्रोजन गैस की प्रेजेंस में आप इसको हीट कर लें, ठीक है। और आप देखेंगे कि इसमें जो कूलर पार्ट है ट्यूब का, नीचे की तरफ बॉटम में वेपर्स, वाटर वेपर्स जो हैं वो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होंगे जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस को शो करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे ये बात भी है कि अगर ये कंफर्म तरीका नहीं है, समटाइम ऐसा भी होता है कि कूलर पार्ट पर वाटर ड्रॉपलेट्स पैदा नहीं होते। तो अगर वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। आप कोई और तरीका इसके लिए देख सकते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस चेक करने के लिए, फिर भी शायद ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है आपके कंपाउंड में। सेकेंड मेथड ये है कि अगर आपके कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप मौजूद है जैसे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एल्डिहाइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो फिर भी 100% आपके कंपाउंड में ऑक्सीजन मौजूद है। तीसरा तरीका ये है कि आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का सम है अगर वो 100 से कम आ रहा है, अगर वो 100 से कम आ रहा है तो जितना भी रिमाइंडर पीछे बचता है वो आपके पास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकलेगी। आप एक लास्ट चैप्टर एनालिटिकल केमिस्ट्री का पढ़ेंगे, उसमें कंबशन एनालिसिस के मेथड से हम डिटेक्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। उसमें हम कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को डिटेक्ट करेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस के लिए फॉल शॉर्ट ऑफ 100 कैसे आता है, ठीक है। फिर आपके पास है डिटेक्शन ऑफ फास्फोरस।
फॉस्फोरस की डिटेक्शन के लिए आप सॉलिड सब्सटेंस को हीट करेंगे, ठीक है, और किसके साथ, अलॉन्ग विद नाइट्रिक एसिड और सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम नाइट्रेट के मिक्सचर के साथ। उसके बाद यहाँ पर यह नाइट्रिक एसिड और सोडियम, नाइट्रिक एसिड जो है इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज कर देगा बच्चों, किसमें, फॉस्फेट के अंदर ऑक्सीडाइज कर देगा। अब जो रेजिड्यू है आप उसको, जो फॉस्फेट का रेजिड्यू आया है आप उसको एक्सट्रैक्ट करें वाटर के साथ, उसको बॉईल करें नाइट्रिक एसिड के साथ, और जो हॉट सोल्यूशन है अमोनियम मॉलिब्डेट का वो इसमें एक्सेस में डालें। अगर डीप येलो कलर की प्रेसिपिटेशन आ जाए तो इट मीन्स कि आपके पास फॉस्फोरस प्रेजेंट है। नेक्स्ट साइड की तरफ चलते हैं। डिटेक्शन ऑफ मेटल्स, अगर आपने मेटल को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास एक क्रूसिबल होता है। अब क्रूसिबल जो होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, डिफरेंट मटेरियल्स के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स के होते हैं, मीन्स के एल्यूमिनियम का होता है, प्लेटिनम का होता है, आयरन का होता है। तो आपने यहाँ पे जो क्रूसिबल लेना है वो प्लेटिनम का क्रूसिबल लेना है, ठीक है, और उसको बहुत ज़्यादा हीट करना है, उस वक्त तक हीट करना है, ठीक है, इतना कि आपका रिएक्शन बिल्कुल सीज कर जाए, यानी रुक जाए आपका रिएक्शन। फिर आप देखेंगे कि सारा का सारा मटेरियल जल गया होगा, माँ सिवाय कोई इनकम्बस्टेबल मटेरियल हो, यानी कोई जो मेटल वगैरह है वो बच जाएगा। जैसे कि आप कचरा जलाते हैं जब, तो सारी चीज़ें, लकड़ी, प्लास्टिक, कागज़ सब जल जाता है, सिर्फ क्या बचता है, कोई लोहे का पीस बच जाता है, तो वो आपका इनकम्बस्टेबल या ना जलने वाला मटेरियल होता है, तो वो आपका बच जाएगा, ठीक है। इस रेजिड्यू को आप एक्सट्रैक्ट करें डाइल्यूट एसिड के साथ, और फिर सोल्यूशन को टेस्ट करें, ठीक है। इस सोल्यूशन को फिर आपने यूज़ करना है मेटल रेडिकल की डिटेक्शन के लिए। अब आप सेकेंड ईयर के अंदर ये जनरल स्कीम को फॉलो करेंगे, जिसमें हम सॉल्ट के अंदर से एसिड रेडिकल और बेसिक रेडिकल यानी मेटालिक रेडिकल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे उस वक्त आप ये यूजुअल स्कीम जो है वो फॉलो करेंगे, ठीक है जी बच्चों। यहाँ आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है, और आपकी जो एक्सरसाइज है उसके एमसीक्यूज के ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं, यहाँ पे कोई कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ठीक है जी। तो लिहाजा ऑप्शंस मैंने लिख दिए हैं। अगर इफ़ यू फील एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क इन जूम क्लास। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मैंने देख लिया है, ये तमाम आपको स्लाइड नोट्स में मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप बुक में भी देख सकते हैं और स्लाइड नोट्स में भी देख सकते हैं। यकीनन इनको आपने अपनी स्लाइड नोट्स को अपने रजिस्टर्स पे भी कॉपी कर लिया होगा। तो बेटे मनोवन वही है, किसी चीज़ की एक्सरसाइज के अंदर कमी बेशी नहीं है, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप जूम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ये चैप्टर समझ आया होगा। अब आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बाकायदा तरीके से आगाज हो चुका है। इसके बाद आप नेक्स्ट चैप्टर जो पढ़ेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स का पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।